हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे MCS 012। ये सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर और असेंबली लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप सबको ये सजेस्ट कर दूं कि इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सभी टॉपिक लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये फर्स्ट टॉपिक आपने अच्छी तरह क्लियर किया है तो सेकेंड टॉपिक आप इसको ईजिली समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि इसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक में पढ़ लूं और वो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के और आप इजीली एग्जाम पास हो जाओ। तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें जब तक आपने प्रॉपर स्टडी नहीं किया है तब तक आप इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वन बाय वन जितने भी टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए और अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में भी स्टडी किया हुआ है, आप सबको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नंबर सिस्टम फोर टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपने स्टडी किया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम। आप बता सकते हो बाइनरी में कितने बिट्स होते हैं? सिर्फ 0 एंड 1। कितने बिट्स हैं? 2 बिट्स होते हैं। इसीलिए इसका बेस माना जाता है, यानी इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2 है। ये बेस आपको याद रखना है। इस बेस का दूसरा नाम बता सकते हो आप? रेडिक्स कहते हैं इसको, ये भी ध्यान रखिए आप। यस। सेकेंड नंबर सिस्टम है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 डिजिट्स होते हैं, यानी इसके अंदर 8 और 9 डिजिट नहीं होता है। तो बताओ टोटल नंबर कितने हैं इसमें? टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसका बेस क्या होता है? इसका बेस 8 होता है। इसी तरह आपने डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग मैथ में यूज करते हैं, ये क्या है? 0 to 9। ये ग्लोबल नंबर सिस्टम है जो हर जगह यूज होता है। 0 to 9 यानी सभी नंबर्स 0 और 9 के बीच में जो डिजिट्स होते हैं इसी से बने होते हैं। तो इसमें टोटल डिजिट्स कितना हो गया इंक्लूडिंग 0 एंड 9? क्या हो गया? 10। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस हम लोग 10 मानेंगे। इसी तरह एक और नंबर है, इसको हम लोग हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। आप बता सकते हो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 0 to 15। यस, गुड। और इसका बेस क्या होगा? 16 होगा। इसमें देखो 0 to 9 तो बिल्कुल डेसिमल की तरह यूज होता है, और 9 के बाद 10 के लिए क्या लिखते हैं? ए। 11 के लिए क्या लिखेंगे? बी। 12 के लिए सी। 13 डी। 14 ई एंड 15 एफ। यस, ये याद रखना, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है नंबर सिस्टम है। अब आपके इस सब्जेक्ट में भी आपको इस नंबर सिस्टम के बीच कन्वर्जन पूछा जाता है। मीन्स आपको एक डेसिमल में दिया हुआ है नंबर, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और इससे रिलेटेड भी आपके 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से क्लियर करना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों ने इसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है, बट आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये बाइनरी बिट्स के ऊपर ही पूरी जो सब्जेक्ट है ये बेस्ड है। तो ये आपको आना ही चाहिए। तो एक बार मैं फिर से सबका एक एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का मैं एक एग्जांपल से आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने ये नंबर लिया है 23125। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसको मैं बेस लिखूं इसका तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये ऐसे भी देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 23.125 यहाँ पे बेस 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे बेस 2 लिखा हुआ है। तो आप बेस से समझ सकते हो कि बेस 10 है, इसका मतलब क्या है? ये डेसिमल में होगा, और यहाँ बेस 2 है, इसका मतलब क्या है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी स्टडी किया हुआ है। चलिए, तो अब देखो इस ऐसे नंबर को किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे। तो इसमें नंबर को सबसे पहले आप डिवाइड कर लो। इंटीजर पार्ट को आप अलग सेपरेट कर लीजिए, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उस फ्रैक्शन पार्ट को आप अलग आप सेपरेट कर लो। यस, 23 ये हमारा इंटीजर पार्ट है, और 0.125 ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसको आपने सेपरेट कर लिया इस तरह से। अब इसको फैक्टराइज मेथड से करो। आप सबको मैंने बताया हुआ है, 2 से आप फैक्टराइज करोगे 11 टाइम आप इसको डिवाइड कर सकते हो। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। यस, छोटे बच्चे की तरह आपको डिवाइड करना हो तो इस तरह से कीजिए। 2 1 टाइम, 2 कैंसिल, 3 फिर आपने 1 टाइम, फिर 2 1 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। इस रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है, और ये जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट को आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, 2 से 5 टाइम 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगेन 2 से देखो, 2 2 जा 4। यस, कितने टाइम डिवाइड होगा ये? 2 टाइम। यस, 2 टाइम। और ये रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 1 टाइम,
और रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये देखिए, ये इस तरह से आपको डिवाइड करना है, जब तक ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 0 या 1 ना आ जाए तब तक आपको इस तरह से डिवाइड करते रहना है। यानी आप 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहीं पे आप स्टॉप हो जाओ। अब इसको आप इस तरह से राइट कीजिए 1, देखो यहाँ बॉटम टू टॉप की तरफ ये जो डिजिट्स है राइट करना है। यानी सबसे पहले मैंने ये वाला 1 राइट किया, फिर आपने 0 राइट किया, 1 1 1। ये देखो इस तरह से आप यहाँ पे नंबर राइट करोगे, ठीक है। इसमें मिस्टेक मत करना आप सब। उसके बाद ये जो पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स हैं इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट देखो क्या आएगा। रिजल्ट इसका 0.25 आई थिंक ये आएगा। ये देखिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डिजिट आया है यानी पॉइंट से पहले, इस डिजिट को यहाँ पे आप राइट करोगे, ये ध्यान रखना है। ये वाले डिजिट मैंने यहाँ पे राइट किया है। अब इसके बाद, अब ये देखो, ये जो डिजिट को यहाँ से आपने यहाँ राइट कर लिया, उसके बाद जो डिजिट बचे हैं, यानी अभी क्या बचेगा, ये 0.25 है। इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0.5 आएगा। अगेन इस डिजिट को मैंने यहाँ लिखा है। अब ये डिजिट यहाँ से पिक आउट करने के बाद क्या बचेगा, यही बचेगा ऑलरेडी 0.5। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1.0। अब इस 1 को आपने यहाँ पिक आउट कर लिया, तो ठीक है, अभी क्या बचेगा 0.0। ये देखो इस तरह से जब यहाँ से ये डिजिट को हम लोग यहाँ राइट कर लेते हैं तो फिर इसको 0 लिखते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। कई बार आप लोग मिस्टेक करते हो कि यहाँ 1 लिख देते हो और अगली बार फिर 1.0 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यानी डिजिट यहाँ कैरी करने का मतलब है कि ये डिजिट यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से 0 रिमूव होके यहाँ गया था तो क्या होगा, 0 रिमूव होगा यहाँ से तो 0 ही बचेगा। फिर इसी तरह यहाँ से हमने ये 0 यहाँ रिमूव किया, फिर यहाँ से ये 0 को रिमूव करके यहाँ पे राइट कर दिया, तो इस वजह से जब 1 को मैंने यहाँ राइट कर दिया तो यहाँ बचा क्या 0 बचेगा, तो 0.0। यानी अब ये आंसर 0 हो गया। अब ये यहीं पे आप इसको स्टॉप करो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मल्टीप्लाई करोगे कभी ये 0 आएगा ही नहीं, तो एग्जाम में आप इसको 2 या 3 डिजिट तक आप कैलकुलेट करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया। अब इस तरह से ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट इसका बाइनरी नंबर्स ये आपने डिराइव कर लिया। यानी 23.125 को आप बाइनरी में कन्वर्ट इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट है? यस, जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो आप इसमें। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब मैं इसी को दोबारा बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा। देखिए, ये जो नंबर है 1011, ये क्या है बाइनरी, और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 10 बेस है, इसका मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नहीं भी लिखा हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में सिर्फ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको सॉल्व करो, तो आप बेस से समझ जाओगे कि बाइनरी टू डेसिमल करना है। यस, पॉइंट विथ नंबर था, ठीक है, मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर 10111.001, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए ये नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। अब तो सही है। चलिए, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लो आप। इसमें ये देखो फर्स्ट डिजिट इसका क्या है 1। इस 1 को आप यहाँ पिक कीजिए और मल्टीप्लाई 2। ये देखो ये 1 के लिए मैंने इस 1 को लिया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इस 1 के बाद देखो कितने डिजिट्स हैं। डिजिट का मतलब है पॉइंट से पहले वाले डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4। तो यहाँ 2 का पावर क्या लिखोगे 4 लिखोगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है सबको? यस, पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट्स हैं उसी को काउंट करोगे। जो फर्स्ट डिजिट है 1, 1 को मैंने यहाँ पर लिखा है, और इस 1 के बाद जितने डिजिट्स है वो आपको राइट करना है, काउंट करना है पॉइंट से पहले। यस, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को काउंट नहीं करोगे। हो गया क्लियर? चलिए, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट डिजिट क्या है, देखो 0। इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ एक बार फॉर्मेट। 2 और पावर क्या होगा 3 होगा। देखो फर्स्ट इसका पावर 4 आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो डिक्रीजिंग में डिक्रीज होता जाएगा एक एक नंबर। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 2, ये वाला 1 लिया है मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये वाला 1। अब देखो नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये देखो ये वाला 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 1 है, सबके लिए पावर देख रहे हो डिक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद है ये 0 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर -1। यस, ये 0 है, इसमें माइनस करोगे तो क्या होगा -1। अगेन 0 मल्टीप्लाई, ये वाले 0 मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। ये इस 0 के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है 0 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर -2 प्लस अगेन 1 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर -3, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। यस, चलिए अब आप देखो इसको कैलकुलेट करो। आप देखो
टू टू द पावर फोर, देखो जो मैथ के स्टूडेंट्स नहीं है उनको प्रॉब्लम है तो वो कई बार ऐसे कर लेते हैं, टू का पावर फोर यानी टू फोर जा एट, यानी इसका आंसर एट लिखते हैं, जो कि गलत है। ये जो टू टू द पावर फोर है, इसका मतलब होता है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम लिखना है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सिक्सटीन आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये देखो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जीरो। अगेन देखो ये टू का पावर टू क्या होगा, फोर, प्लस टू टू द पावर वन क्या होना चाहिए, यस टू होगा, प्लस ये देखो इसका बताओ आप लोग, देखो टू टू द पावर जीरो का मतलब वन होता है, मैथ में किसी भी नंबर का पावर आप जीरो कर देते हो तो उसकी वैल्यू वन होता है, यानी फाइव का पावर जीरो, ये भी वन होगा। तो यहाँ टू टू द पावर क्या है, ये जीरो यानी वन, वन मल्टीप्लाई वन यानी वन लिख सकते हो, प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यस जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये भी समझो आप, देखो मैथ में क्या होता है कि इसमें आपने वन मल्टीप्लाई टू टू दी पावर माइनस थ्री है, इसको अपॉन में लिख दोगे इस तरह से, जब भी पावर माइनस में हो तो ऐसा लिखा जा सकता है, यानी आप ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, वन अपॉन टू टू दी पावर थ्री यानी वन अपॉन एट होगा, यस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन अपॉन एट। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैथमेटिक्स में आपने किया होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, प्लस टू ट्वेंटी टू, प्लस वन क्या हो गया ये देखो ट्वेंटी थ्री, इसको ऐड करो, और ये जो वन अपॉन एट है, अब इस वन को आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, करो आप, क्या आता होगा, जीरो, ये वन टाइम एट, फिर यहाँ पर टू, और फिर यहाँ पे मैंने एक जीरो प्लेस किया, ये टू टाइम आएगा, ये होगा सिक्सटीन, फिर यहाँ पे फोर, फिर ये जीरो पॉइंट प्लेस किया, एट फाइव जा, तो ये क्या आ गया, 0.125, ये देखो इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 23 पॉइंट इसको ऐड करोगे तो 125, देखिए यही नंबर था जो हम लोगों ने किया था, जिसको हमने डेसिमल किया था और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, और फिर से देखो बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और प्लस इसकी रिक्वायरमेंट और भी ऑपरेशंस के लिए होगी, तो इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे नंबर की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का, ठीक है, डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक। तो देखो ये मैंने लिया है 29.25, एक नंबर है, ये क्या हो सकता है, डेसिमल नंबर, और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक। तो देखो एग्जैक्टली बाइनरी में जैसे आपने किया था इसी तरह यहाँ भी करना है, बट यहाँ पर रूल चेंज क्या होगा, एट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल टू बाइनरी में क्या किया था आपने, टू से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एट से करना है। तो इसी तरह यहाँ पर इसके दो पार्ट, दोनों पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर लो पहले, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये देखिए इस तरह से, यानी फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने सेपरेट कर लिया, 29 को अब आप किससे करना है डिवाइड, फैक्टर करना है एट से, यस आप छोटे बच्चे की तरह भाग करना चाहो इस तरह से कर लो, एट थ्री ज़ा 24, ये क्या आएगा फाइव, ये जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर यहाँ लिखा जाता है, ये देखिए, और ये जो थ्री है इस थ्री को हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं इस तरह से। अब देखो थ्री को एट से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो अब इसको यहीं पे स्टॉप करो, और देखिए अगेन बॉटम टू अप की तरफ राइट करना है, जैसा कि पहले हमने राइट किया था। तो ये क्या लिया राइट करोगे यहाँ पर, थ्री एंड फाइव, ठीक है, फाइव और थ्री राइट मत कर देना, ये आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट हमने ऐड कर दिया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है, 0.25, बताओ इसमें कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, यस 2.0, ये देखो 2.0 आएगा, तो पॉइंट से पहले क्या आ गया, टू आया, इस टू को यहाँ पे कैरी करो, जब यहाँ टू कैरी कर लोगे तो क्या होगा, ये क्या बचेगा, 0.00, तो ये फिनिश हो गया, तो यहीं पे स्टॉप कर दो। अगेन ये कभी फिनिश नहीं होता, तो मैंने बताया था कि टू या थ्री डिजिट तक आप इसका कैलकुलेट करोगे, तो ये देखिए ये हमारा नंबर यानी 35.2, ये ऑक्टल नंबर है किसका, इस वाले डेसिमल का 29.25 का, ठीक है, ये ऑक्टल नंबर है, समझ में आ रहा है। अगेन हम लोग अब इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। देखिए अब फिर से मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, 35.2, ये क्या ऑक्टल है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह देखिए इसमें आपको याद होगा कि हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल किया था, क्या किया था, टू से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एट से मल्टीप्लाई करना होगा, देखो
3 मल्टीप्लाई 8, 8 हमारा बेस है ऑक्टल का, 8 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। और इसका पावर क्या लिखोगे बताओ आप लोग। ये देखो 3 को मैंने यहाँ पिक किया है, तो 3 के बाद कितने डिजिट है, ये देखिए एक डिजिट है 5। ये पॉइंट के बाद काउंट नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर इसका पावर क्या होगा 1 प्लस, ये देखो अब इस 5 के लिए 5 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर क्या होगा 0। एंड अगेन इस 2 के लिए क्या लिखोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 8 पावर क्या होगा -1। यस एग्जैक्टली यही लिखना है -1। ठीक है, क्लियर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यस ये जो 3 मैंने पिक किया, 3 के बाद वाले डिजिट को काउंट करना है और पॉइंट से पहले काउंट करना है, उसके बाद वाले को काउंट नहीं करना है। तो 3 के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है ये, तो ये मैंने यहाँ पर इसका पावर 1 लिखा है। उसके बाद पावर डिक्रीज होता जा रहा है जैसे आपने बाइनरी में किया था। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा 24 प्लस, ये बताइए क्या होगा, बता सकते हो आप लोग। इसकी वैल्यू क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 5 प्लस, ये देखो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, अभी बताया था कि यदि ये पावर माइनस में हो तो 1 अपॉन 8 का पावर 8 टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। यस अब इसको आप इस तरह से कट कर सकते हो 2 4 टाइम, तो ये देखिए क्या आ गया, इसको प्लस कर लो तो ये 29 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। 1 अपॉन 4, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, बताइए क्या होगा 29.025 आएगा, 0.25 आएगा या 2 आएगा, यस 25 आएगा। यस 1 को 4 से डिवाइड कर लो आप, वैसे भी ये 0.25 आएगा, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हमने ये डिवाइड कर लिया, देखो यही नंबर था हमारा जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था 29.1525। ठीक है, चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। देखिए आपने क्वेश्चन दिया है कि 3 डिजिट में आप करके बताओ, यानी आपका नंबर क्या है 418। यस ये नंबर किस चीज में है, डेसिमल में है, और इसको आप कह रहे हो कि ऑक्टल में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग। तो देखो एग्जैक्टली रूल तो वही होगा 418, इसको अब आप डिवाइड करो। देखो आप लोग प्रॉब्लम क्या होगा, डिवाइड में आप लोग प्रॉब्लम कर रहे होगे, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कुछ इशू आ सकता है। तो आप इसको, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से बच्चों की तरह पहले डिवाइड कर लो रफ में, यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यस 5 टाइम ये आ जाएगा 1 और 8 कैरी किया, 8 2 टाइम क्या हो गया ये 16। देखो ये रिमाइंडर क्या आया 2 आया, इस रिमाइंडर को आपको यहाँ लिख देना है, और ये जो 52 है उस 52 को यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, यहाँ लिखो यहाँ लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पर फिर से अब इसको 8 से डिवाइड करना है, फिर से आप यहाँ छोटे बच्चों की तरह आप डिवाइड कर लो। 8 को कितनी बार भाग लगेगा 6 टाइम, 48 क्या आएगा इसका रिमाइंडर 4। ये देखो रिमाइंडर क्या आया, ये 4 आया, तो रिमाइंडर को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और ये जो 6 आया उसको यहाँ पे लिखना है। क्या अब इसको 8 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो इसको यहीं पे आप छोड़ दीजिए। अब इसको मैंने क्या बताया था, ये बॉटम से अप की तरफ जो डिजिट्स आए हैं उसको लिखो आप। तो क्या लिखोगे 6 4 और 2, ये देखिए इसका नंबर ये हो गया 642, यानी ये किस चीज में हो गया, ये ऑक्टल में हो गया, यानी इस नंबर को डेसिमल को आप ऑक्टल में इस तरह से प्रेजेंट करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, अब तो हो गया डाउट क्लियर। चलो यस मैं दोबारा इसको वापस कन्वर्ट करके ही बता देता हूँ। यस गुड, चलिए। तो देखिए इसमें हमने ये लिया है 642, ये डिजिट है, क्या रूल है 6 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से करोगे। यस 8 से डिवाइड किया तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद देखिए कितने डिजिट है 2, तो इसका पावर क्या होगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 0। ये तो समझ में आ रहा है आप सबको। ये देखिए ये फर्स्ट डिजिट 6 के लिए मैंने ये लिखा है, फिर ये 4 के लिए यहाँ मैंने राइट किया है, ये 2 के लिए मैंने यहाँ राइट किया है। ठीक है, पावर 2 है, ये समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब देखो ये आप लोग क्या करोगे, जिनको मैथ नहीं आता 8 मल्टीप्लाई 2 16 कर दोगे और कहोगे कि आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता, मैंने अभी भी बताया ये क्या लिखना है, 8 पावर 2 का मतलब होता है 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो ये क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 6 मल्टीप्लाई 64 प्लस ये क्या होगा 32 प्लस ये देखो ये क्या है, ये 1 हो जाएगा, ये बताया था अभी किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 यानी क्या होगा 2 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 24 और ये 2 और ये 38, ये देख लेना मल्टीप्लाई आप लोग चेक कर लेना कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर ये 32 प्लस 2, अब इन सबको ऐड करो 32 प्लस 2, तो ये हमने कर लिया यहाँ पर 8 1
और ये 4, ये देखो 418 ये आ रहा है, इन सबको मैंने प्लस कर दिया इन तीनों को। तो प्लस, यस ये सब रफ वर्क है मैंने किया है, आप लोग इसको डायरेक्ट प्लस कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से ये फिर से वापस मुझे ये नंबर मिल गया 418। यस सही है, 41 है, यस 1। ठीक है, रूल वही है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और ये मिस्टेक मत करना मैथ में, जो हम लोग छोटे छोटे मैथमेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। तो इस तरह से आपका ये कन्वर्जन हो गया, ठीक है। देखिए एक और कन्वर्जन हम लोग करेंगे अभी, डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा में आपको कन्वर्ट करना है, हेक्सा मीन्स हेक्सा डेसिमल। इसका बेस क्या होता है, 16 होता है, इसका बेस क्या है, 10 है, ये आप सबने अभी अभी देखा किया। अब देखो इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं, ये नंबर आप ले लो 412.25, ये पॉइंट्स वाला ही नंबर लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। तो ये देखो ये और यहाँ मैंने इसको 16 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या है, 16 में कन्वर्ट करना है। रूल कंटिन्यू है, इसमें आप इंटीजर पार्ट को सेपरेट करो इस तरह से, इंटीजर और ये फ्रैक्शनल पार्ट, यस एग्जाम में भी इस तरह से राइट करना है आपको। इंटीजर पार्ट में यहाँ पर 412, इसको फैक्टराइज करना है किससे, 16 से, यस ये ध्यान रखना, इसमें 16 से हम लोग फैक्टराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये 0.25 इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको डिवाइड कर लो, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इस तरह से आप रफली आप डिवाइड कर लेना, ये 16 से, यानी 16 टू ज़ा 32, ये क्या आएगा 8 9, और यहाँ से 2 कैरी किया तो ये 2 आएगा। और अब बताइए 5 टाइम, यस 80, और ये क्या आएगा 2, और ये क्या आएगा 1 आएगा। ये 1 देखो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है जैसे कि अभी हम लोग लिख रहे थे। और ये जो आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ पर राइट कर दिया 25। ये देख लो आप ध्यान से, समझ में आ रहा है सबको। अब अगेन इसको 16 से डिवाइड करो, ये कितने टाइम भाग लगेगा, अब तो 1 टाइम डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 टाइम, रिमाइंडर क्या आएगा इसका 9 आएगा। देखो डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इस तरह से यहाँ फिर से आप 25 को आप यहाँ 16 से डिवाइड करो, 1 टाइम 16, रिमाइंडर क्या आया 9 आया, इस 9 को आपको यहाँ पे राइट करना है, और ये जो 1 है इस 1 को यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो अब इसको, यस जब 16 से कम होगा तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो उसके बाद आप उसको नंबर को इस तरह से राइट कर लो, जैसे हम लोग लिखते हैं बॉटम टू अप की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर क्या आएगा 1 आएगा, ये 9 आएगा, और ये देखो ये 12 है, 12 के लिए अब आपको 12 नहीं लिखना है, याद होगा हम लोगों ने अभी बताया था, हम लोगों ने स्टडी किया है अभी 0 to 9, 10 के लिए क्या लिखते हैं ए, 11 के लिए बी, और 12 के लिए सी लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में मैं बता रहा हूँ। यस देख लो आप एक बार पीछे पेज में, हमने आप लोगों ने राइट किया होगा, 10 के लिए ए लिखा जाता है, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी। तो यहाँ जो 12 है, 12 के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, सी लिखोगे, ये ध्यान रखिए आप। ये समझ में आ रहा है, चलिए हो गया। अब अगेन इसी तरह मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करोगे आप, यस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 और 4, 4 होगा, ये 4.0 होगा। तो इस 4 को हमने यहाँ पर, ये देखो ये पिक आउट कर लिया यहाँ पर, ये बचा क्या 0.0, इसमें भी रूल वही है, जीरो आ जाता है स्टॉप कर दो, यदि ये जीरो नहीं आता है तो 2 से 3 डिजिट कैलकुलेट करके आप यहाँ पे छोड़ दोगे, यही इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू माना जाएगा। यस एच भी लिखते हैं यहाँ पर, एच भी लिखा हो तो समझ जाना हेक्साडेसिमल है। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस यस जरूर बताऊंगा मैं आपको, हेक्सा टू डेसिमल करके भी आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग हेक्सा नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस मैं यही नंबर लूंगा, डोंट वरी, आप लोग फिर से यही नंबर लेते हैं ताकि आप आंसर मैच करना चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ। 19C.4 यही है ना, देख लो हमने, ठीक है। अब ये किस चीज में है, हेक्सा में है, देखो मैंने बताया एच भी लिखा होगा और 16 भी लिखा हो सकता है, और इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, यस डेसिमल में। तो रूल कंटिन्यू करना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें, 1 मल्टीप्लाई 16, और इस 1 के बाद देखो कितने डिजिट है, ये 2 डिजिट है यहाँ सी, 1 ये और ये 2, ऐसे काउंट करना है। ठीक है, तो पावर क्या होगा 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 16, और यहाँ आपने क्या किया 1 पावर, उसके बाद देखो c मल्टीप्लाई 16 पावर 0, 4 मल्टीप्लाई 16 पावर -1, ये देखिए इस तरह से राइट करेंगे बिल्कुल, इसमें रूल में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या करोगे 16 पावर 2, ये 256 होता है, यस ये देखिए 9 को 16 से करो, ये टेबल आप सबको आता है, नहीं आता होगा, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना नहीं आता है तो 144 होगा,
और अब यहाँ देखो, ये हमने c की वैल्यू पुट करो 12, है ना, यहाँ पे पुट करना है 12। यस, यहाँ पुट करना है 12 मल्टीप्लाई ये 1, तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, प्लस ये देखो ये 4, और क्या लिखते हैं इसको, मैंने बताया था इसको माइनस में, तो अपॉन में लिखोगे 16 पावर 1, ये लिखा जाएगा। यस, कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे 19c है, तो ये कैलकुलेट करने से पहले c की वैल्यू यहाँ 12 लिखते हैं, और उसके बाद एक कैलकुलेट करते हैं 1 मल्टीप्लाई 16, और ये ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3, और इसका पावर 3 डिजिट में लिखते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आप इसको c को सिंगल डिजिट यहाँ पे c रहने दो, जब यहाँ फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो इस समय आपको c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है आप सबको? चलो अब इसको प्लस करो, प्लस तो आता होगा, प्लस कीजिए आप लोग, और प्लस करके बताओ क्या होगा। तो यस, 2 6 8 12 2, एंड यस यही आएगा। चलो ठीक है, 4 1 2, और पॉइंट में देखो, अब इसको डिवाइड कर लो, 4 से 4 टाइम हमने ये कैंसिल कर दिया, 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.25। अब इसमें 0.25 ऐड करोगे तो ये 25 ये आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से ये नंबर आ गया हमारा वापस। ठीक है जी, हो गया कंफर्म कि जो हमने डेसिमल टू हेक्सा किया था, हेक्सा को फिर डेसिमल में मैंने कन्वर्ट करके बता दिया। क्लियर? देखिए एक और कन्वर्जन हम लोग करते हैं, हेक्सा टू बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी के लिए दो रूट्स हैं, आप दो तरीके से कर सकते हो इसको। या तो देखो, हेक्सा नंबर को आप सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, और फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा हेक्सा टू बाइनरी डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर डेसिमल टू बाइनरी। बट इसमें दो बार आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, एक बार हेक्सा टू डेसिमल के लिए और एक बार फिर डेसिमल टू बाइनरी के लिए। एक और दूसरा रूट है कि आप डायरेक्टली कर सकते हो बीसीडी टेबल के हेल्प से। बीसीडी यानी इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये देखिए बाइनरी कोडेड डेसिमल टेबल होता है, इस टेबल के हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। तो ये बीसीडी टेबल होता क्या है, इसको मैं बता दूं एक बार। तो देखो, आप सबको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया हुआ है बीसीडी टेबल कैसे बनाते हैं, जिनको नहीं पता है आप लोग देख लो। बीसीडी टेबल का मतलब है कि हेक्सा में जितने भी डिजिट होते हैं, इस तरह से राइट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस यस 14, और ये 15। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए मैं भी लिख रहा हूँ, बी ये मैंने यहाँ, सी ये क्या लिखोगे, डी ये यहाँ पर, ई और ये क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। इस तरह से आप नंबर यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। अब देखो, इसका मैं रूल बताता हूँ क्या करना है। क्या करते हैं हम लोग, इसमें टोटल कितने डिजिट हो गए, 16। तो सभी डिजिट्स के लिए 16 डिजिट्स में, यानी फर्स्ट रो में, यानी 4 बिट्स में इसमें डेटा का अरेंजमेंट होगा। 4 बिट्स का मतलब है कि आप, ये जो बाइनरी नंबर होगा किसी भी नंबर का, वो 4 डिजिट में लिखा जाएगा। तो आप क्या करो, इसमें 4 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 सभी डिजिट के लिए। फर्स्ट कॉलम में क्या करो कि आप इसको 8 टाइम 0 प्लेस कर दो। देखो ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है याद रखने का। इस तरह से फर्स्ट रो में हमने 4 टाइम क्या किया, 8 टाइम्स हमने 0 लिखा, और फिर 8 टाइम्स क्या लिखोगे, 1 लिखोगे आप। ये देखना नंबर के सामने लिखना, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए अब सेकेंड कॉलम में क्या करो, इसको 4 टाइम 0 लिखो। यस, ये 4 टाइम 0, एंड अगेन 4 टाइम मैंने यहाँ पे 1 राइट किया है, 4 टाइम मैंने 0 किया है, और 4 टाइम मैंने क्या किया है, 1। ठीक, अब 4 को फिर थर्ड कॉलम में 4 का भी हाफ कर दो, यानी इसका मतलब है 8 टाइम किया तो इसमें 4 टाइम। अब इसमें क्या होगा, 2 टाइम। यस, 2 टाइम 0, तो देखिए 2 टाइम यानी 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। समझ में आ रहा है आप सबको, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। अब बताओ इसमें क्या होगा फोर्थ कॉलम में। यस, 1 टाइम 0, 1 टाइम 0 1, 1 टाइम 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। देख लेना मैंने कोई डिजिट मिस ना किया हो। तो इस तरह से आपने बना लिया। ये इसी को कहते हैं बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल टेबल, यानी हेक्सा डिजिट को यहाँ 4 डिजिट फॉर्मेट में लिखा जाता है बाइनरी में। तो या तो आप इस टेबल का हेल्प लेना, या आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो 5a.a3 ये नंबर है, इसको पॉइंट वाला नंबर लिया है। अब इस नंबर को आप कन्वर्ट करना है, किस चीज में होगा, हेक्सा में होगा, इसको करना है बाइनरी में। देखो बहुत ही आसान तरीका है इसको कन्वर्ट करने के लिए। इसमें जितने भी डिजिट्स हैं, ये देखो जैसे 5 है तो 5 डिजिट का यहाँ देख लो टेबल में क्या होगा इसका बाइनरी, ये इसका बाइनरी है।
0101, ये देखो 4 डिजिट में ही आपको लिखना है। उसके बाद ए के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, ये देखो ए का बाइंडिंग क्या है, 1010, ये देखो ये 5A का बाइंडी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह ए का बाइंडी अभी हमने किया है 1010 इस ए के लिए, और फिर इस 3 के लिए क्या लिखोगे, 0011, ये देखो 3 का बाइंडी यहाँ है ना 00। यस, आपको यदि समझ में आ रहा हो तो ये जो डिजिट है इसका बाइंडी निकालो, बाइंडी निकालने के बाद इसको 4 डिजिट में आप लोग मेंटेन रखो। तो 4 डिजिट आपने मेंटेन किया है तो ये हेक्सा फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी ये हेक्सा नंबर का बाइंडी कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यस, अब इसी तरह ऑक्टल भी कर सकते हो आप, ऑक्टल टू बाइंडी, ऑक्टल टू बाइंडी भी किया जा सकता है। वो कैसे, ये देखिए, अब ऑक्टल टू बाइंडी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको, ये देखिए ऑक्टल में ये 7 नंबर होते हैं, 0 to 7, तो इसको मैंने यहाँ पर राउंड अप कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0 to 7 टोटल 8 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर। तो अब ऑक्टल में क्या करोगे वो देखो, जैसे मान लो यहाँ पर 25.32 ये दिया हुआ है, पॉइंट्स में लिया मैंने नंबर, ये किस चीज में होगा, ये दिया हुआ है ऑक्टल में, और इस ऑक्टल को बाइंडी में करना है, ये ध्यान रखना, ऑक्टल टू बाइंडी कर रहे हैं। तो इसमें हर एक डिजिट का आप पेयर करोगे, इसी तरह इसमें कितने का पेयर आएगा, 3 का, देखो 2, 2 का बाइंडी, या तो आप 2 का बाइंडी कैलकुलेट करो और इसको 3 डिजिट्स में हमने इस तरह से राइट किया, या यहाँ पर आप टेबल से देख के लिखे, ये देखो ये मैंने लिखा है, ये इसकी बाइंडी है सिर्फ 2 का। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑक्टल के लिए ये वाला टेबल, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसका यूज करना है, यानी 3 डिजिट्स में लिखना है ऑक्टल के लिए, और हेक्सा के लिए 4 डिजिट में लिखना है। अब इसी तरह 5 का क्या होगा, 101 पॉइंट, ये देखिए 3 का क्या होगा, 011, 2 का क्या होगा, 010। यस, इस तरह से आप देखो ये राइट कर लेना है। ठीक है, तो ये इजी तरीका है हेक्सा टू बाइंडी और ऑक्टल टू बाइंडी में कन्वर्ट करने का, आप इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। यस, अब मैं इसको रिवर्ट करके बताता हूँ, यानी बाइंडी में दिया हुआ है उसको फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देख लीजिए आप। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना आप लोग, और ऐसे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप लोग ऐसे ही थोड़े पुअर हो तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लो, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपके इसमें। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक नंबर ले लेते हैं, इस तरह से रेंडमली कुछ भी ले लिया मैंने, 001110 ऐसे कुछ भी। अब देखो ये हेक्सा नंबर, ये बाइनरी में है, और बाइनरी में है, और इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। यस, बाइनरी टू हेक्सा में बताने जा रहा हूँ ये। यस, ठीक है, दिख रहा है आप सबको, बाइनरी टू हेक्सा। ठीक, तो देखिए बाइनरी टू हेक्सा के लिए क्या करना है, यस ये कट कर दो। बाइनरी टू हेक्सा में देखो ये जो पॉइंट से पहले यहाँ पे पॉइंट है, अब पॉइंट वाले नंबर है, इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एक बार का आप ये क्लियर कर लो कि जब भी पॉइंट्स वाले नंबर को आप पेयरिंग करोगे, यानी इसमें पेयरिंग करना है 4 डिजिट का, तो पॉइंट से पहले लेफ्ट की तरफ पेयरिंग करना है, और जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट है वो राइट की तरफ पेयरिंग करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसका मैंने पेयर कर लिया, 1001 का एक पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेयर यहाँ से स्टार्ट होगा 1, लेकिन इसमें 4 डिजिट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 00 प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये इस तरह से पेयर बन गया है, समझ में आया। इसलिए मैंने एरो सिंबल यहाँ बना दिया है कि पॉइंट से पहले लेफ्ट की तरफ आपको पेयरिंग करना है 4 डिजिट का। तो ये इस तरह से ये 4 डिजिट का एक पेयर बन गया, और उसमें डिजिट कम पड़ रहे हो तो आप 00 प्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0011, अब इसमें देखो राइट की तरफ पेयरिंग करना है, तो यहाँ से पेयरिंग करोगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0011। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 10, और देखो यहाँ डिजिट कम हो रहे हो तो यहाँ पे आप 0 प्लेस करोगे। ये आप सबको पता है, पॉइंट के बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, और इधर पॉइंट से पहले इधर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि पॉइंट से पहले लेफ्ट डायरेक्शन में आपको पेयरिंग करना है 4 डिजिट का, और पॉइंट के बाद राइट साइड में करना है। ये समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा। अब इसकी आप टेबल देख के लिख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे 1, इसकी भी देखो टेबल में देखिए 1001, 1001 किसके लिए है, 9 के लिए है, तो ये देखो 9 लिखोगे। और इसका देखो, इसका क्या है, ये टेबल में देखिए आप लोग, यस 3, और इसका देखो इसका क्या होगा, 10008 होगा। तो देखो ये इसकी बाइंडी, इसका जो ऑक्टल नंबर होगा, ये क्या था, हेक्सा, सॉरी ये हेक्सा नंबर ये आ गया हमारा। ठीक है, यस, एक और एग्जांपल लीजिए भाई, आपने पूछा है कि एक और एग्जांपल बताइए, इससे भी लार्ज क्वांटिटी आप लेना चाहते हो, डिजिट लेना चाहते हो,
ठीक है, ओके, डोंट वरी। मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर से देख लो एक बार। बताओ, आप डिजिट बताओ, आप ही बताइए डिजिट, जो डिजिट बताओगे मैं वही लिखूंगा। ठीक है, चलो। यस, आपका डिजिट है 1 0 1 1 1 1 1। यस, पॉइंट 10 10 11। ठीक है, और है कोई डिजिट नहीं है? चलिए ठीक है। देखो जी, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी को, ये बाइनरी में दिया हुआ है, बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अभी जो रूल मैंने बताया, पेयरिंग करना है लेफ्ट की तरफ और इधर इसमें पेयरिंग करना है राइट की तरफ। ठीक है, ऐसे लेफ्ट की तरफ पेयरिंग करना है। काउंट करो, 1 2 3 4। तो ये डिजिट मैंने लिख दिया 4 टाइम, ये एक पेयर हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4, यानी 0 1 1 1, एक पेयर हो गया। उसके बाद देखो 1 2 3 1 0 1, और ये जीरो कम कर रहे हो तो यहाँ पे जीरो लगा दोगे। ये ऐसे मैंने लेफ्ट की तरफ ऐसे पेयरिंग कर लेना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब इसके बाद राइट की तरफ देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 1 0 1 0, एंड उसके बाद 1 2 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे डिजिट कम हो रहा हो तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, यहाँ डिजिट कम हो रहा हो तो इधर आप जीरो लगा सकते हो। ये देखिए, ये मैंने बताया, समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये देखना, आप एक जरूर देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि जो पेयरिंग हो वो सही हो, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ये देखो, ये पेयरिंग 4 का है, यहाँ से मैंने ये 4 का पेयरिंग किया है और ये 4 का पेयरिंग यहाँ किया है। ठीक है, अब ये देख लो, डिजिट मैच कर लो, ये सही है। ये डिजिट मैंने कर लिया 4 का, ये सही है, और ये मैंने 4 का कर लिया। ठीक है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। अब ये और ये, अब देखो इसकी टेबल से देख के लिखिए, इसका क्या होगा, 5 होगा। इस पेयर का देखो आप टेबल में, 1 1 1 0 1 1 1 0, ये है, ये वाला नंबर किसका है, 14 का है। 14 के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और ये नंबर किसका है, देखो ये 15 के लिए है, 4 टाइम 1। तो ये 4 टाइम 1 इस पेयर में है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, एफ लिख दिया मैंने, पॉइंट। और उसके बाद ये देखो 10 10 किसके लिए है, 10 10, क्या लिखा मैंने, ए लिखा। 11 0 0 क्या होगा ये, सी लिखोगे। यस, यस, मीन्स आपने बहुत हैवी नंबर लिया था ताकि सब में इसमें अल्फाबेट आ जाए, नहीं? ठीक है, 5 E F.A.C। काउंटिंग सही से कर लेना, एक बार और चेक कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? यस, गुड। चलिए, अब ये समझ में आ गया तो मैं अब ऑक्टल, यस ऑक्टल का ही बता देता हूँ, डोंट वरी। अब ये देखिए, ऑक्टल में ये नंबर दिया हुआ है, इसी नंबर का, ठीक है जी, इसी नंबर का ऑक्टल बनाना है। देखो जी, नया क्वेश्चन आया है, आपने पूछा है, ये ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट करना है। यस, मैं रफ कर लूँ, ये बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था ऑक्टल के लिए, इसमें 3 डिजिट का पेयर बनाओगे आप। तो चलिए 3 डिजिट का पेयर बनाइए। ये देखो, इसमें ये 3 डिजिट ये पेयर बनेगा, 1 2 3, क्या बना, 1 1 1। फिर उसके बाद ये 3 डिजिट पेयर बनेगा, 1 0 1, थोड़ा सा डिस्टेंस करके मैंने लिख दिया है समझने के लिए। फिर ये बनेगा 1 1 1, उसके बाद ये 0 0 0। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ये देखो, ये स्टार्टिंग का ये 3 डिजिट्स, फिर ये 3 डिजिट्स, फिर ये 3 डिजिट्स, फिर ये 3 डिजिट कम कर रहे हैं, मैंने राइट कर लिया। ठीक, इसी तरह पॉइंट, ये लेफ्ट की तरफ, पॉइंट के बाद फिर 3 डिजिट्स का क्या होगा, 1 0 1। ये देखो, ये 3 डिजिट्स, और उसके बाद फिर ये 3 डिजिट्स, 0 1 1। ठीक, अब इनको आप टेबल से देखो, ये क्या होगा, ये तो जीरो होगा इसका। इसका क्या होगा बताइए, इसके लिए 1 1 7 लिखा जाएगा। इसके लिए देखो ये 5 लिखा जाएगा। और ये क्या है, ये फिर से 7 है। ये देखो, ये इसके लिए मैंने 7 लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, ये जो फर्स्ट पेयर है, आप इधर से देखो, इस फर्स्ट पेयर के लिए क्या लिखोगे, जीरो। इस पेयर के लिए क्या लिखोगे, टेबल में देख लो, 1 1 1 क्या होता है, 7 होता है। इसके लिए क्या लिखोगे, 1 0 1, क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। ये 5 लिखा मैंने। इसके लिए क्या होता है, 1 1 1, फिर से हमने क्या लिखा, 7 लिखा, पॉइंट। अब इसके लिए क्या लिखोगे, 1 0 1, यस, 5 लिखोगे। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे, 0 1 1, 0 1 1 क्या है, 3 है, 3 से प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा, आप टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर सकते हो। ये इसका क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। यस, आपने क्वेश्चन पूछा, ये जीरो लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको जीरो को चाहो तो रिमूव कर सकते हो, लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सभी तरह के कन्वर्जन मैंने बता दिए हैं। अब इस कन्वर्जन की आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस सब्जेक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट होगी।
अब मैं आपको बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। बाइनरी बिट्स का ऐड कैसे करते हैं और कैसे करते हैं। देखो इसकी जरूरत होगी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर, तो इसको आप ध्यान से देखिए आप लोग। मैंने कोई भी नंबर ले लिया है, 1 1 1 1 0 1 1 1, ऐसे कुछ भी नंबर ले लिया है रेंडमली। अब इसका सम करना है आपको, ठीक है। तो देखो ये सम करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आप डेसिमल सम कैसे करते हो, यानी मैथ में कैसे करते हो आप लोग। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ भी नंबर ले लिया, बताओ कैसे सम करते हैं। ये 5 और 7 क्या होगा, 12। 12 का क्या लिखते हो यहाँ पर, 2 लिखते हो, और 1 को यहाँ पे कैरी करते हो, याद करो आप ऐसे ही करते हो ना। 3 और 2, ये 3 और ये 2, 3 और 2 क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 1 7, तो ये हो गया 72। ये देखिए यही आंसर है, सही आंसर। चलिए अब इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बाइंडी के साथ। ये देखो ये 1 और ये 1, बताओ क्या होगा, 2 होगा। 2 नहीं लिखा जा सकता बाइंडी में, क्योंकि 2 बाइंडी के अंदर क्या होता है, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते आप। तो देखो 2 को पहले बाइंडी में कन्वर्ट करो, क्या आएगा 1 और 0। अब इस वाले 0 को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, और ये जो 1 है इसको मैंने यहाँ पे कैरी कर लिया नेक्स्ट डिजिट के साथ, देख रहे हो आप। अब ये 1 और ये 1 और ये 0, इसको ऐड करो। तो इसको ऐड करोगे क्या होगा, फिर से 2 आएगा, 2 का फिर क्या लिखेंगे 0, और ये जो 1 है वो फिर अब यहाँ पे कैरी हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट के साथ, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 1 और ये 1 क्या हो गया, 3। 3 का बाइंडिंग क्या होता है, 1 1। तो ये वाला जो 1 है, ये जो 1 है ये यहाँ पे लिखा जाता है, और एक 1 ये यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट के साथ यहाँ पे कैरी होगा। फिर 1 और ये 1, देखो 1 0 एंड 1 क्या लिखोगे, 1 0 एंड 1 क्या होगा, 2। 2 का फिर से लिखोगे 0, और फिर ये जो 1 है ये 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब देखिए 1 1 1 क्या होगा, 3। 3 का बाइंडिंग क्या होता है, 1 1 होता है, तो 1 यहाँ लिखेगा और 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी होगा। तो यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट डिजिट नहीं है, तो एज इट इज आप इस तरह से लिख दोगे। ये देखिए इस तरह से इसका सम करते हैं। यस, फिर से बताऊं, चलिए ठीक है, एक बार और देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं देखो रफ करके आपको बता देता हूँ, आप इसको ध्यान रखना। 1 1 मैंने डिजिट थोड़ा दूर दूर ले लिया है, 1 1 1 1 और 0, ठीक है। चलो अब आप बताओ, ये देखो ये 1 और 1 को ऐड करो, क्या होगा, 2। 2 का बाइंडिंग क्या होता है, 1 0 होता है। तो मैंने क्या कहा, ये 0 को यहाँ लिखना है, और ये जो 1 है इस 1 को नेक्स्ट डिजिट के साथ बोरो कर लो, ठीक है। अब देखो इस डिजिट में क्या है, 1 1 और 1 3 टाइम है, इसका ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 होगा। 3 का बाइंडिंग क्या होता है, 1 1 होता है। इस 1 को आप यहाँ पे लिखोगे, और ये जो लेफ्ट वाला 1 है इस 1 को नेक्स्ट डिजिट के साथ ले जाओ। देखो यहाँ पर अब इस डिजिट में क्या आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, ये 1 आ गया, क्या हो गया ये 2। 2 का फिर क्या लिखोगे, 0। देखो यहाँ पे 2 का 0 लिखा, और फिर ये जो 1 है वो यहाँ पे आ गया, 1 और 1 क्या होगा, 2। 2 का फिर 0 लिखोगे, 1 फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ लिख दो आप इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और मैं इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो आप प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करना हो तो आप अपने आंसर को कैसे वेरीफाई करोगे कि जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो देखिए मैं उसका भी एक तरीका बता देता हूँ आपको। आप यहाँ से कोई भी पहले डेसिमल नंबर ले लो, जैसे मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 7 नंबर ले लिया। 7 का बाइंडिंग क्या होता है, 1 1 1, ट्रिपल 1 होता है, ठीक है। और एक ले लो 3 का बाइंडिंग होता है 0 1 1, ये देखिए ये 0 मैंने प्लेस कर दिया है, 1 1 होता है। अब यहाँ पर आप इसको ऐड करो आप, तो देखो इसका ऐड जैसे इसका करोगे तो 7 और 3 क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसका बाइनरी में जो सम करोगे ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसकी इक्विवेलेंट ये आंसर आता है तो समझ जाना कि आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। यस, 1 और 1 क्या होगा, ये देखो ये 1 और ये 1 क्या होगा, 0। तो 0 मैंने लिखा, 1 1 0 मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2 का बाइंडिंग क्या है, 1 0 है, तो मैंने यहाँ 0 लिखा, और ये वाला जो 1 है वो मैंने यहाँ कैरी किया, 1 1 1 क्या होगा, 3 होगा। 3 का बाइंडिंग क्या होगा, 1 1, फिर मैंने वहां 1 लिखा, और ये वाला जो 1 है फिर यहाँ कैरी होगा, 1 1 क्या होगा, 1 1 2। 2 का बाइंडिंग फिर क्या होगा, 1 0, तो 0 मैंने यहाँ लिखा, 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी होगा, नेक्स्ट में कोई डिजिट नहीं है तो इसको एज इट इज यहाँ लिखा। ये देखो टेबल में देख लो, 1 0 1 0, और ये किसका, 10 का, ये देखो 10 का बाइंडिंग होता है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका आंसर सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ठीक है भाई, बताते हैं एक और क्वेश्चन, पूछने दो, कोई इशू नहीं है। देखो अभी आप जितनी बार मर्जी पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से कोई इशू नहीं होता कि आप 10 बार पूछ रहे हो, मैं बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। बट याद रखिए कि जिस दिन मैं पूछूंगा उस दिन आपको भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप पूछ लो, चलो और कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं भाई, इस बच्चे की डिमांड है। तो मैंने एक ले लिया है 15,
1 1 1 1, ठीक है 15 है। अच्छा अब यहाँ पर मैं स्मॉल नंबर ले लेता हूँ, चलो मैं ले लिया 2, ठीक है 2 तो सही है। 2 का बाइंडिंग नहीं, 2 में तो फिर कैरी नहीं आएगा, कोई और नंबर बोलो, कुछ कम्प्लेक्स नंबर बोलो। यस 7 ले लेता हूँ मैं, 7 1 1 1, ठीक है सारे 1 आ गए अब तो, ठीक है सारे 1 है। चलिए अब देखो इसका सम करो, आप लोग बताओ। 1, ये पूछने दो, कोई इशू नहीं है भाई, पूछने दो, हो सकता है कई बच्चों को एक बार में आ जाता है, कई बच्चों को नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। 1 और 1 ये क्या होगा, 2, 2 का बाइंडिंग क्या है, 2 का बाइंडिंग 1 0, तो ये क्या होगा 0। ये क्या है 1, इस 1 को मैंने यहाँ पर कैरी कर लिया। अब देखो ये 1 1 और 1 बताओ क्या होगा, 3 1 1 है ना। अब इस 1 को फिर मैंने यहाँ पिक किया और ये वाला जो 1 है वो मैंने यहाँ कैरी कर लिया। अब ये देखो 1 ये 1 1 और 1 फिर से 3 आएगा, 3 का फिर मैंने ये 1 लिखा और ये वाला जो 1 होगा वो मैंने यहाँ कैरी कर लिया। 1 और 1 क्या होगा 2, 2 का बाइंडिंग क्या होता है 0 1 0 होता है, तो पहले मैं 0 लिखूंगा, फिर 1 जो है वो नेक्स्ट डिजिट में कैरी हो रहा है, नेक्स्ट डिजिट कुछ भी नहीं है तो ऐसे लिख दो, ये हमारा आंसर है। अब इसको आप बाइंडिंग में कन्वर्ट करके देख लो। जैसे देखो ये 2 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला याद होगा 1 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ पे ये लिखना है 1 मल्टीप्लाई 2 और इस 1 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो इसका पावर 4 लिखो। फिर देखो 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये क्या है, ये तो 16 है, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 1, ये देखिए 2 टू द पावर 1 यानी 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, ये 16 और 4 20 और ये क्या हो जाएगा 22। अब ये देखो 22 आ रहा है, अब इसका भी सम करो आप, देखो इसका सम करोगे क्या आएगा, ये 22 आएगा, 7 और 5 2 22 ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो ये सम किया ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है समझ में आ रहा है। चलो सब्ट्रैक्शन आज बता दूं या नेक्स्ट क्लास में। यस बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं आप लोगों को बाइनरी सब्ट्रैक्शन बताने जा रहा हूँ, बाइनरी सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इसके अंदर। तो देखो इससे पहले मैं आपको डेसिमल का एक बार कैलकुलेशन करके आपको याद दिला देता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये 5 और ये 1 माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे माइनस करते हैं, छोटे बच्चे कैसे करते हैं वो देख लो, आप लोगों ने भी किया होगा ऐसा। तो यहाँ से ये 2 से 5 माइनस नहीं होता, तो हम लोग यहाँ से एक बोरो करते हैं, याद आया कुछ, यहाँ से ये 2 हो जाता है और यहाँ पे बोरो होने के बाद 1 बोरो करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्यों क्या माना जाता है 10 माना जाता है। और ये 10 और 2 क्या होता है 12 होता है, और 12 से 5 को माइनस करते हो तो ये यहाँ पर लिखा जाता है 7, याद आया कुछ। और ये 2 माइनस 1 तो ये क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है सबको। 45 और यहाँ पर 2 27 माइनस करना है, ये माइनस नहीं होगा, 5 to 7 तो क्या करेंगे यहाँ से ये बोरो करते हैं। ये आपको नोटिस करने वाली बात है, यहाँ से जो 1 बोरो करते हैं तो ये 3 होता है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 माना जाता है। कभी आपने सोचा है 10 क्यों माना जाता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसका बेस क्या होता है 10 होता है। तो जब एक डिजिट बोरो करते हो तो उसकी वैल्यू क्या माना जाता है 10 माना जाता है, यानी प्रीवियस डिजिट से जब बोरो करते हैं तो उसको 10 माना जाता है उसका बेस, ठीक है। और 10 प्लस 5 यानी 15 और 15 में से फिर 7 को माइनस करते हो, ये तो समझ में आ रहा है एग्जैक्टली। देखो इसी तरह यहाँ भी होगा, जैसे मैंने अभी एक नंबर लिया है 1 0 और यहाँ पर ये एक 1 1, ये माइनस करके बताता हूँ 0। अब ये देख लो ये 1 0 0 किसका बाइंडिंग है 4 का, और ये बताओ 1 1 किसका बाइंडिंग है 3 का, ठीक है। डेसिमल भी ले लिया है ताकि आप आंसर वेरीफाई कर पाओगे इजिली। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो इसी रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोगों ने ये किया है। यहाँ से देखो 0 से 1 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से डिजिट बोरो करोगे, बट यहाँ भी कोई डिजिट नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से बोरो करेंगे, इस वाले डिजिट यहाँ से बोरो करेंगे, तो यहाँ से क्या बोरो करोगे 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0, यानी 1 जैसे यहाँ से हमने 1 बोरो किया था तो ये क्या हो गया था ये हो गया था 2, 3 था तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ से 1 हमने बोरो कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 0, और 1 यहाँ आने के बाद 2 हो जाएगा। ये आप समझो, आप यदि ये समझ गए तो सब्ट्रैक्शन आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ से 1 बोरो किया था तो यहाँ क्या हो गया था यहाँ पे 10 हो गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और 10 और 2 12 में से हम लोग माइनस किया था हम लोगों ने 5 को, समझ में आ रहा है। इसी तरह ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी में जब आप इसको 1 को बोरो करोगे तो उसको 2 कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसका बेस 2 होता है, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका बेस क्या होता है 10 होता है। ये समझ में आ रहा है आप सबको।
तो चलो यहाँ पे मैंने 2 बोरो कर लिया। अब ये देखो 2, इसको यहाँ भी बोरो करना है, तो अब यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 से 1 बोरो हुआ तो यहाँ पे 2 हो गया और ये 1 बच गया। अब 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। अब 1 माइनस 1, ये वाला जो 1 है ये, और ये 1 माइनस करो तो क्या होगा, 0। और ये 0 माइनस ये वाला 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए 1 आ गया इसका आंसर। अब इसी तरह मैच कर लो, 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है, 1 का बाइंड ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपने आंसर को आप मैच कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस, एक और नंबर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। बोलो नंबर, आप बोलो। यस, नोट कर लो। देखो 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0। ठीक है भाई, ये ले लेते हैं नंबर। चलो, अब आप लोग बताओ मुझे, ये फर्स्ट नंबर है, ये 1 माइनस 1, ये तो हो जाएगा 0, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ये देखिए अभी जैसे मैंने लिया था ये 0 है, यहाँ से माइनस नहीं कर सकते, ये भी 0 है, तो यहाँ से बोरो करेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ये बोरो यहाँ से हमने बोरो कर लिया, तो ये क्या बच जाएगा, 0। ये लिख लो आप ऐसे रेफरेंस के लिए, अभी लिख लो, पता चल जाएगा। अब 1 यहाँ से बोरो किया है तो यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस, देखिए यहाँ पे 2 हो गया। अब यहां से 2 से 1 बोरो करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखो आप, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। और 1 ये है 1 माइनस 0, ये क्या आएगा, 1 आएगा। और ये क्या है, ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 यानी 0। अब ये देखिए ये फिर 0 है, इसमें से माइनस नहीं होगा तो इसका प्रीवियस डिजिट है, यहाँ से ये बोरो करोगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। ये फिर 0 माइनस 0 यानी ये आ गया आपका का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करोगे। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे हम लोग, तब वो टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन ले लेना और उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। मैं अभी सेंड कर दूंगा आप सबको। ओके।